हेलो एवरीवन, तो स्वागत है हमारे चैनल फुकरा मैथ्स पे। तो ये अपना ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.2। ये पिछली क्लास में मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे, किसी ने करे? अगर करके आया तो अच्छी बात है, नहीं करके आया तो कर लो यार, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन था नहीं। पिछले लेक्चर में मैंने फॉर्मूले बताए थे, उन फॉर्मूले को डालना था और हमारा आंसर आया था, बस प्रूफ करना था। cos पाई प्लस एक्स हमें इसमें फॉर्मूले में डाल देना था और हमारा आंसर आ जाता। और फिर cos पाई बाई 4 प्लस में एक्स इक्वल्स टू में cos पाई बाई 4 माइनस एक्स, हमें ये प्रूफ करना था किसके इक्वल है, √2 cos एक्स के। तो करूँ, चलो कर देते हैं। एक लाइन का तो है, एक लाइन का कर देते हैं। cos पाई प्लस एक्स, इसको मैं खोल देता हूँ। cos पाई प्लस एक्स को इसको मैं खोलूंगा तो क्या हमारा फॉर्मूला है, cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी। तो cos पाई और हमारा साइन एक्स, cos पाई साइन एक्स माइनस साइन पाई साइन एक्स। ठीक है, इतना आ गया। साइन पाई हमारा क्या होता है, 0। साइन पाई अगर हमारा 0 हो गया, 0 इंटू साइन एक्स, ये हमारा पूरा का पूरा 0। कॉस पाई हमारा क्या होता है, -1, फिर -1। अच्छा, ये कॉस ही हो गए, तो मैंने गलती से साइन लिख दिया। कॉस पाई कॉस एक्स -1 इंटू में कॉस एक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, -1 इंटू में कॉस एक्स हमारा माइनस कॉस एक्स। तो ये हमारा आंसर आ गया। दूसरे वाला हमारा क्या है, उसमें भी फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला लगाओगे, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो cos पाई बाई 4 प्लस में x, तो cos पाई बाई 4 cos x, फिर माइनस साइन पाई बाई 4 साइन x, साइन पाई बाई 4 साइन x, फिर अपना प्लस cos पाई बाई 4 cos x माइनस क्या, फिर यहाँ पर साइन लग जाएगा साइन x साइन पाई बाई 4। और यहाँ ढंग से अगर देखोगे तो कुछ कट पिट रहा है। क्या कट रहा है, ये वाला टर्म हमारा पूरा कट रहा है, ये वाला टर्म हमारा पूरा कट रहा है। इसके बाद देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये cos पाई बाई 4 cos x cos पाई बाई 4 cos x, ये हमारा 2 टाइम्स ऑफ cos पाई बाई 4 cos x हो जाएगा। ठीक है, cos पाई बाई 4 क्या होता है अपना, वो 1/√2, तो 2 इंटू 1/√2 cos x, √2 से हमारा √2 टाइम चला जाएगा। तो ये कितना आ गया हमारा, √2 cos x। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बहुत आसान तो क्वेश्चन था। कहते हैं ना बहुत आसान, मतलब क्या, उंगलियों पे झुला के फेंक देंगे, समझ गए होगे, वैसे टाइप के क्वेश्चन थे ये। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये, तो आप आराम से कर जाते हैं। अगर किसी ने किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो वो अभी देख सकता है। तो पिछली क्लास में हमने फॉर्मूले वगैरह देख लिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे हमारे लिए। ऐसा नहीं बोलूँगा कि वो ठीक ठाक है, नहीं देखोगे तो चलेगा। चाहे मेरी वीडियो से देख लो, चाहे किसी और के वीडियो से देख लो, बट वो फॉर्मूले देख लेना अगर आज का वीडियो देखना है तो, क्योंकि ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो कहीं से भी देख के आ जाना, चाहे बुक से पढ़ लो, चाहे किसी और की वीडियो से देख लेना, चाहे मेरी वीडियो से देख लेना। पिछले वीडियो में कौन सा फॉर्मूला था, sin a प्लस बी cos a प्लस बी sin a माइनस बी cos a माइनस बी tan a प्लस बी tan a माइनस बी। इनको हम कैसे ब्रेक करते हैं, हमारे फॉर्मूले क्या होता है, ये मैंने बताया था। तो अगर किसी ने नहीं देखा तो देख के आ जाओ, कहीं से भी देख लो, चाहे मेरी वीडियो हो गई, किसी और की वीडियो हो गई, तो और बुक भी हो गया, चाहे बुक में से देख लो। तो शुरू कर लेते हैं आज का। तो आज हमें क्या करना है, एक्सरसाइज 3.2 हम करेंगे आज, क्योंकि मुझे लगता है 3.2 लाइक मैंने जितना कंटेंट करवाना था वो मैं करवा चुका हूँ। तो 3.2 हम बड़े प्यार से कर जाएंगे। तो 3.2 शुरू कर लेते हैं। शुरू करते हैं एग्जाम्पल से। छठा एग्जाम्पल देख लेते हैं। छठा एग्जाम्पल क्या कह रहा है हमसे, छठे एग्जाम्पल में हमसे कह रहा है cos x हमें दे रखा है, बुक्स लेके बैठना हर बार की तरह। cos x हमें दे रखा है -3/5। उसके बाद लाइस इन थर्ड क्वाड्रेंट, x हमारा कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कौन सा पॉजिटिव होता है, बाकी सिर्फ tan और हमारा cot, tan और cot पॉजिटिव होता है। इन यही दो पॉजिटिव होते हैं हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में, इनके अलावा कोई और पॉजिटिव नहीं होता। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर, जो 5 जो है हमारे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनकी वैल्यूज निकालनी है। cos x दे रखा है, यहाँ से हम sec x निकाल सकते हैं, तो निकाल दो यहाँ से sec x। तो sec x हमारा क्या हो जाएगा, cos x का रिवर्स, तो माइनस का 5/3। ठीक है, एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ cos हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, sec हमारा नेगेटिव आना चाहिए, ये हमारा नेगेटिव आ गया। अब देखो sin x की बात करूँ, sin x हमारा कैसे निकलेगा, sin x हमारा क्या होगा, √1 माइनस cos स्क्वायर x, फॉर्मूला होता है ना sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो वही मैंने तो अच्छे से लिख दिया। cos स्क्वायर x हमारा क्या था, -3/5 लिख दो या फिर 3/5 लिख दो। क्यों ऐसा, मैंने पहले ही बता रखा है क्यों। हम इसमें वैल्यूज डालते हैं, हम इसमें वैल्यू डालते हैं, साइन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर साइन हमारा सॉल्व करते करते यहाँ पर अगर पॉजिटिव आ गया तो हम उसको नेगेटिव बना देंगे। अगर साइन हमारा ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ गया
जो कि आना तो इसमें इस ऐसे तो हमारा नहीं आएगा, बट अगर मान लो आ गया, जैसे आपने ट्रायंगल वाले तरीके से निकालने की कोशिश करी, ट्रायंगल वाला तरीका होता है ना, ये पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा करके जो निकालने की कोशिश करते हैं, उससे निकालने की कोशिश करी तो हमारा नेगेटिव तो यहीं पे यहीं आ जाएगा, यहीं का यहीं, ठीक है। बट इस वाले केस में तो नेगेटिव आएगा नहीं, सब मैं बता रखा है, नेगेटिव आएगा नहीं, बट हम साइन को नेगेटिव बना देंगे। क्यों हम बनाएंगे? क्योंकि हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको पहले। 1 माइनस ऑफ 3/5 होल स्क्वायर, तो ये हमारा 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 4/5। स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड एंगल है, इसलिए ये रटा हुआ है मुझे भी। 3/5 है तो ये 4/5 हो जाएगा यहाँ पर, वही मैंने कर दिया। तो साइन एक्स हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? साइन एक्स हमारा हो जाएगा 4/5 आया। बट क्या यही हमारा आंसर है? नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है, साइन हमारा नेगेटिव, तो ये हमारा नेगेटिव, ये भी हमारा नेगेटिव, ये हमारा आ चुका था। और कौन सा मिलना है? इस साइन मिल गया। कोसेक निकाल सकते हैं यहाँ से? हाँ जी, कोसेक निकाल लो फटाफट। फिर कोसेक एक्स हमारा क्या होगा? रिवर्स ऑफ साइन एक्स, माइनस में 5/4। नेगेटिव हमारा साइन चाहिए था, नेगेटिव हमारा आ गया, तो इसके साथ कोई छेड़खानी मत करो। इतना मिल गया। अब एक tan चाहिए और एक cot चाहिए, तो tan के लिए हम क्या करेंगे? साइन एक्स अपॉन में cos एक्स। tan एक्स हमारा क्या होगा? tan एक्स हमारा होगा साइन एक्स अपॉन में cos एक्स, साइन एक्स अपॉन में cos एक्स। साइन एक्स हमारा कितना आया था? साइन एक्स हमारा है -4/5, -4/5 अपॉन cos एक्स हमारा कितना आ जाना चाहिए था? -3/5, -3/5। माइनस से माइनस कट गया, 5 से 5 हमारा कट गया, कितना आंसर आ गया? 4/3। पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने क्या बोला कि हम साइन, ये तो हमने लगाया, ये अगर मान लो अगर साइन नहीं आया, ये तो साइन के क्या बोलते हैं, नेगेटिव तो हमारा नहीं आया था, ये तो हमने अपनी तरफ से लगाया, बट मैंने यहाँ पर डाल दिया। तो कहने का मतलब क्या है? अगर आप साइन की नेगेटिव वैल्यू डाल रहे हो तो कॉस की भी नेगेटिव वैल्यू डालो, जो हमें दे रखा है, पूरी की वैल्यू पूरी की पूरी डाल दो। पूरी की पूरी उठा के मैंने डाल दी ना, देखो -3/5, तो -3/5 मैंने यहाँ पे डाल दिया, -4/5 तो मैंने यहाँ पर -4/5 डाल दिया। या फिर सिर्फ अगर वैल्यूज वाइज जाओ, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू वाइज, विदाउट कोई साइन वगैरह, अगर वैल्यू वाइज जाओगे तब भी हमारा देखो ये सही आ रहा है, 4/3 हमारा पॉजिटिव आएगा। अगर यहाँ मान लो ऊपर नीचे हमारा नेगेटिव नहीं हुआ तब भी हमारा 4/3 आएगा, जो कि हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान देना। क्या करना है आपको? पहले आप वैल्यू वाइज निकाल लो, चाहे आप जो भी साइन दे रखा है आपको उस साइन के साथ डाल लो, जो भी हमारा आंसर आएगा, जो भी हमारा आंसर आएगा उसके बाद हम उस पर साइन वगैरह देखेंगे, ठीक है। चाहे नेगेटिव आया चाहे पॉजिटिव आया, अगर नेगेटिव आया, अगर वहाँ पर पॉजिटिव होना है तो हम एक और नेगेटिव वहाँ पर लगा देंगे अपनी तरफ से, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान देना अच्छे से। या पॉजिटिव आ गया आंसर हमारा, बट वो हमारा नेगेटिव में आना चाहिए था। जैसे अगर साइन एक्स 4/5 आया, यहाँ पर हमारा कितना है? साइन एक्स 4/5, बट हमारा नेगेटिव में चाहिए था, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया? माइनस लगा दिया, ठीक है। tan x हमारा आ गया, तो यहाँ से cot x निकाल ही सकते हो। tan x हमारा कितना है? 4/3, तो यहाँ से हमारा cot x कितना हो जाएगा? cot x हमारा हो जाएगा 3/4, cot x हमारा 3/4, तो सारे आ गए, ठीक है। तो सारे आ गए हमारे पास, 6 थे, 6 मिल गए, 2 2 4 1 5 और एक हमें दिया हुआ था, ठीक है। नोट कर लो। अब देख लो अगला एग्जांपल। अगला एग्जांपल में क्या कह रखा है? छठे के बाद 7वां एग्जांपल। 7वां एग्जांपल हमसे क्या कह रहा है? cot x हमें दे रखा है, cot x गिवन है, माइनस में 5/12, माइनस में 5/12। साथ ही साथ x हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट को। x हमारा सेकंड क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। x हमारा सेकंड क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है। पहले एक काम करो, पहले जो भी वैल्यूज आ रही है, जो भी वैल्यूज हमारी आ रही है, पहले वैल्यूज निकाल लेते हैं और सबसे आखिरी में हम साइन वगैरह डालेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं? सबसे पहले वैल्यूज निकाल लेते हैं। cot x हमारा कितना है? -5/12, तो हम यहाँ से tan x निकाल सकते हैं। tan x हमारा क्या हो जाएगा? 1/cot x, तो ये हमारा -12/5, -12/5। अगर tan x हमारे पास आ गया, अब हम क्या निकाल सकते हैं? इससे सेकंड निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या हमारा फॉर्मूला होता है? sec² x इक्वल्स टू में 1 + tan² x। sec² x हमारा क्या होता है? 1 + tan² x, ठीक है। 1 + tan x की वैल्यू क्या है? -12/5। जो वैल्यू दे रखे एज इट इज डालते जाओ, ठीक है। साइन वगैरह हम सबसे आखिरी में देख लेंगे। तो यहाँ से हमारा sec² x कितना आ गया? sec² x यहाँ से कितना आ जाएगा? 1 + वैसे कितना आना चाहिए? 13/5 आना चाहिए, 144/25। हाँ, तो sec x हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से? sec x हमारा आ जाएगा यहाँ से 13/5। सॉल्व कर लो यार, करना चाहो तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 25, एकम 25 प्लस में 144/25, तो ये हमारे 169 हो जाएगा, और अपॉन में 25। 169 हमारा 13 का स्क्वायर होता है, और 25 का हमारा स्क्वायर क्या होता है? सॉरी 5 का स्क्वायर हमारा क्या होता है? 25। तो वो कर सकते हो,
कितना आ गया हमारा sec x 13/5 sec x मिल गया। यहाँ से हम cos x निकाल सकते हैं। cos x क्या होगा हमारा रिवर्स ऑफ sec x, तो हमारा कितना हो जाएगा 5/13। चलो अब क्या चाहिए हमें sin x चाहिए। sin x के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, cos x मिल गया तो यहाँ से हम sin x निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, इसे यहाँ से मिटा देता हूँ। sin x निकाल लेते हैं। अब sin x के लिए क्या करना है, sin x हमारा क्या होता है, sin x हमारा हो जाएगा रूट अंडर 1 - cos स्क्वायर x, 1 - cos स्क्वायर x रूट अंडर 1 - cos x हमारा क्या था 5/13, तो 5/13 का होल स्क्वायर, 5/13 का होल स्क्वायर। sec x cos x हमारा 5/13, tan x हमारा 12, ठीक है। यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, सॉल्व करो इसे। 50/25 अपॉन में 13 का स्क्वायर कितना था 169, 169 तो हमारा कितना आ जाएगा 12/13 रूट अंडर है, रूट अंडर आएगा। तो यहाँ से हमारा कितना जाएगा ये 12/13, तो सॉल्व कर लेना, ये 12/13 आएगा। तो यहाँ से हमारा sin x कितना आ गया, sin x हमारा आ गया 12/13, sin x हमारा 12/13 आया। तो cos x मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। cos x हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से 13/12, 13/12। तो ये सारी हमारे पास वैल्यू मिल गई, सारी वैल्यूज हमारे पास मिल गई। अब देखेंगे हम साइन कैसे लगाना है। अब हम साइन लगाना शुरू करेंगे। ये हमारा sec x यहाँ पर है, यहाँ पर हमारा tan x निकाला था हमने, और 3 2 5 और एक हमारा वही दे रखा है। तो इसको तो हमें कुछ छेड़ना नहीं है, हमें तो कुछ करना नहीं है, हमें गिवन है। x हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यानी कि हमारा sin x पॉजिटिव होगा और cosec x पॉजिटिव होगा, cosec x पॉजिटिव होगा। जो आपने सॉल्व करा, जो करा सब भूल जाओ, बस साइन और कोसेक को हम पॉजिटिव रखो और बाकी सबको नेगेटिव कर दो। तो यहाँ पर देखो साइन एक्स हमारा क्या है पॉजिटिव, कोसेक एक्स हमारा पॉजिटिव है, बाकी बस सबको नेगेटिव। तो कोसेक हमारा क्या हो जाएगा -5/12 13, सेक एक्स हमारा क्या आ जाएगा -13/5 और tan x हमारा -12/5 है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि सारे पहले तो सॉल्व कर लो, जो भी हमारे पास वैल्यू आ रही है सारी वैल्यू से पहले एक बार निकाल लो, तब आखिरी में एक बार साइन लगा देना, ठीक है। जो भी आपको बोला है पहले सारी वैल्यूज निकाल लो, फिर कोऑर्डिनेट चेक कर लो, आखिरी में एक बार साइन चेक कर लेना और जो साइन वहाँ पे लग रहा है वो साइन लगा देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 7 हो गया। देख लेते हैं एग्जांपल नंबर 8वां एग्जांपल। 8वां एग्जांपल नोट कर लो। आठवां एग्जांपल 7वां था, ये शायद 7वां था। 8वां एग्जांपल हमें दे रखा है एग्जांपल साइन 31 पाई अपॉन में 3। हमें इसे सॉल्व करना है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो क्या हमारे तरीका था, पहले इसको हम डिग्री में बना के सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम इसको एक बार रेडियन में भी सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको डिग्री में बनाते हैं। तो 31 अपॉन में पाई, 31 पाई अपॉन में 3। तो हम क्या करना है, इसे 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो। 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा डिग्री में आ जाएगा। ये हमारा किस में आ गया, अब हमारा ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। पाई से पाई हमारा कट गया, 3 से 3 × 18 60 आ गया। कितना आ रहा है ये साइन, कितने जामे 6 × 6 6 × 6 छतरी 18 1860। साइन 1860 डिग्री हमसे पूछ रहा है, साइन 1860 डिग्री। इसको हम कैसे निकालेंगे, तो पहले देखते हैं 360 के कितने मल्टीपल के पास है ये, 360 का मल्टीपल के पास कितने मल्टीपल के पास जा रही है। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 4 पे हमारा शायद 1440 आ रहा है, 5 पे हमारा कितना आएगा 1440 है, तो 5 पे हमारा चला जाएगा 1500 1800, शायद 5 पे जाएगा तो कितना हो जाएगा 36 पर से 180, तो ये 1800, 36 पर से 180। तो 360 × 5 टाइम्स अगर जाएगा तो ये हमारा 1800 के पास पहुंच गया। 1800 में हम अगर 60 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 1860। और 60 हमारा क्या है, स्टैंडर्ड एंगल भी है, जो कि हमें चाहिए था। 60 हमारा स्टैंडर्ड एंगल भी है। तो इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, साइन 360 इंटू में पाई, 360 इंटू में 5 प्लस में 60 डिग्री क्या है 2 पाई इंटू में n प्लस में हमारा थीटा। फॉर्मूला मैंने लिखवाया था ना, 2 पाई n इंटू में थीटा, 2 पाई n प्लस में थीटा। और ये हमारा बाहर साइन है, तो हमारा इसका किसके बोला जाएगा, साइन थीटा के। या फिर आपको ही मैंने बताया क्या कि वैल्यू हमारी कहाँ रिपीट हो रही है, तो हम जो जिस जगह पे हमारी वैल्यू रिपीट हो रही है उसका जो हम सबसे जो पहली वैल्यू है हमको लिख लेते हैं। तो हमारा साइन 60 और साइन 60 हमारा क्या होता है √3/2, ठीक है। तो ये हम अपना आंसर आ गया। तो हमें क्या करना आता है, देखो मैं एक बार कार्टेशियन से भी समझा देता हूँ। 360 के 5 राउंड लगाए हैं, 360 डिग्री के 5 राउंड। तो 0 से शुरुआत करो, 0 से शुरुआत करा, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड। यहाँ पर आ गया मैं 0 पे,
यहाँ पे हमारी कौन सी वैल्यू, 0 और 360, पता है ना किसी को, ये सबको पता है ना, ये 0, ये 90, ये 180, ये 270, सबको पता होना चाहिए भाई। ऐसा नहीं है देख रहे हैं कुछ समझ में आ ही नहीं रहा, फिर थोड़ी देर बाद कमेंट वगैरह में गाली वगैरह लिखे जा रहे हो, क्या क्या पढ़ा रहा है, पहले का भी तो पढ़ा दे भाई, ये मत करना यार। पहले की वीडियो देख के आ जाओ, नहीं देखा है तो। वैसे भी गाली दोगे तो मुझे फ़र्क तो पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जहाँ पे पढ़ता था मेरे मास्टर भी बोलते थे कोई गाली दे तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि गाली हमारे शरीर में थोड़ी सी पकती है। तो एक बार एक बच्चे ने ट्राई कर लिया था एक बच्चे ने ट्राई कर लिया था हमारे मास्टर के ऊपर ही, किसी और के ऊपर नहीं, मास्टर के ऊपर ही थोड़ा सा ट्राई कर लिया था। थोड़ा सा मास्टर को मुझे लगा थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया, थोड़ा सा लगा मुझे फ़र्क पड़ा है, थोड़ा सा नहीं मुझे लगा बहुत फ़र्क पड़ा है, और बाद में चल के बहुत कुछ भी हुआ था। ऐसा नहीं है, अगर कोई बोल रहा है आपसे, जो अगर आप किसी को गाली दो, अगर आपको कोई समझा रहा है कि किसी को गाली दो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मुझे गाली दे दो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ऐसा बहुत रेयर ही होता है। फ़र्क पड़ जाता है, सबको फ़र्क पड़ता है, और उनको फ़र्क पड़ा भी था। और गाली देने वाला और कोई नहीं था, मेरा दोस्त ही था, ठीक है, मेरा दोस्त ही था वो समझ सकते हो फिर क्या उस टाइम हालत रही होगी हम लोग की। तो गाली दे सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे भी यूट्यूब में मैंने देखा था कोई जब मैं यूट्यूब स्टूडियो वगैरह में कभी बार चेक करता हूँ तो उसमें लिखा हुआ था एक जो कमेंट में जो हाईली पोटेंशियल करके कोई कमेंट होता है, अगर वैसा भी कमेंट आता है तो उसको यूट्यूब अपने आप ही रोक देता है। अच्छी बात है अच्छी बात है। तो साइन 360 डिग्री इंटू 5 प्लस में हमारा 60 डिग्री। तो देखो हमने 5 राउंड लगा दिए थे, यहाँ पर 5 राउंड हमने लगा दिए। अब हम क्या करेंगे, प्लस में 60 डिग्री और बढ़ जाएंगे, तो प्लस 60 डिग्री हमारा यहाँ पर कहीं आएगा। यहाँ पर ही हम क्यों ला रहे हैं ये बात ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर जाते ही हमारा 90 हो जाएगा, यहाँ पर आगे जाते ही हमारा 90 हो जाएगा, इसलिए हम यहीं पर रह रहे हैं, यहीं पर। तो यहाँ पर लगभग हमारा कहीं 60 डिग्री होगा, कहीं भी हो सकता है, अब मैं एग्जैक्ट तो बताऊंगा नहीं, कहीं यहाँ 60 डिग्री होगा, 90 और यहाँ पर 0 है, 0 60 के बीच में, तो करीब ऊपर ही हल्का सा यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो रफली लेके चल रहे हैं। तो 60 डिग्री हमारा यहाँ कहीं आएगा, 60 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पे 60 डिग्री निकाले, हम यहाँ पर 60 निकाले, या फिर 5 राउंड लगा के कितना दे रखा था 1860 निकाले, चाहे 60 निकालो चाहे 1860 निकालो, दोनों की वैल्यू हमारी क्या होगी, सेम होगी। 60 क्या, यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पर सेम हो रही है, 60, उसके बाद इनसे 360 ऐड कर दो तो ये हमारा हो जाएगा 420, इसमें फिर 60 कर दो तो ये 700, 360, 780, फिर उसके बाद ऐसे करते करते हमारी बहुत सारी वैल्यू यहाँ पर रिपीट होती है। ये तो बात मैंने सब कुछ बता रखा है, तो यहाँ पर मैं दोबारा क्या बोलते हैं राम कहानी कथा वगैरह शुरू नहीं करूँगा, तो देख क्या देना। तो हमारा कितना आ गया, साइन 60 हमारा √3/2। तो अब ये तो हमारा था डिग्री वाले तरीके से। तो अब डिग्री वाला तरीका जो था वो था हमारा पुराना तरीका। अब नया टाइम नया युग, उस हिसाब से हम जिएंगे। तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पर इसको रेडियन में रह के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, रेडियन में ही सॉल्व करेंगे, रेडियन में इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, मैंने पहले क्लास में शायद बताया 31 दे रखा है, 31, तो 31 यहाँ पे लिख दो, इसको 3 से डिवाइड दो करो, 3 से डिवाइड करो तो कितनी जा रहा है, 3 1 3, और ये हमारा कितना आ गया 1, 10 लगा के 0, कितना जाएगा, कितना बचा हमारा रिमाइंडर, कितना हमारा रिमाइंडर बच गया 1 हमारा रिमाइंडर बच गया ना। या फिर ऐसे ही देख लो 3 × 10 हमारा कितना हो जाएगा 30, 30 - 1 हमारा 1 बच गया। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा कितना है 10, क्वेश्चन हमारा कितना है 10, रिमाइंडर हमारा कितना है 1। ये तो आप पहली बार कर रहे हो इसलिए ऐसे समझाना पड़ रहा है, कोई ना कोई तरीका लगा के समझाना पड़ रहा है। जब आप करना शुरू कर दोगे ना ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, तभी अपने आप ही आपसे होने लग जाएगा। 3 हमारा क्या है डिविडेंड। अब हमें करना क्या है ये बात ध्यान दो, साइन क्या करो, सबसे पहले 10 दे रखा है, 10 क्या था हमारा क्वेश्चन था 10 पाई, ब्रेक कर रहे हैं हम, प्लस में रिमाइंडर हमारा कितना बचा था 1/3, ठीक है। और यहाँ पर पाई भी लगा देना, यहाँ पर आप पाई भी लगा देना। तो आप ऐसा समझ सकते हो 1 × पाई है, ऐसा समझ सकते हो जैसे मिक्स फ्रैक्शन को हम ब्रेक नहीं करते, मिक्स फ्रैक्शन को आपने देखा होगा हम ब्रेक करते हैं, कैसे हम मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे, इसको हमने क्या कर दिया मिक्स फ्रैक्शन बना दिया, इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन बना दिया। बट किंतु परंतु बंधु, जब भी मिक्स फ्रैक्शन बनाओ इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ का जो मल्टीपल जो ये हमारा 2π रेडियन का हो, यहाँ पर हमारा ये 2π रेडियन का हो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, चाहे 2π प्लस बना दो चाहे 2π माइनस बना दो, ठीक है, यहाँ प्लस लगा दो चाहे माइनस लगा दो, वो आपके ऊपर है। बट यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है ये हमारा 2π का होना चाहिए। 2π क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 2π हमारा किसके इक्वल होता है 360 के इक्वल, 360 के इक्वल, ठीक है, 360 के इक्वल। अगर मान लो 9π हो गया, 9π हो गया तो हमारा 2π तो चला जाएगा, 2π हमारा 360, तो हमारा 1π बच जाएगा इसमें। 4 बार तो 4 राउंड तो हमारे कंप्लीट कर लेगा ना ये,
9 पाई है तो 4 राउंड हमारे कंप्लीट कर लेगा 2 पाई के, 1 पाई हमारा बच जाएगा। और 1 पाई हमारा होता है 180 के इक्वल, 180 के इक्वल। ये कंप्लीट ना करके कहीं यहाँ हमारा आ जाएगा ये इस जगह पर, तो हमारा काम बिगड़ जाएगा और इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो साइन 10 पाई प्लस में पाई बाई 3, तो अब तो नॉर्मल है, 2 पाई का मल्टीपल है ये, 2 पाई का मल्टीपल है तो डायरेक्ट नहीं तो वहाँ इसे हटा दो, या फिर इसे ऐसे कर दो 2 पाई इंटू में n प्लस में पाई बाई 3। देख लो 2 पाई पाई n प्लस में पाई बाई 3, तो हमारा किसकी इक्वल हो जाएगा साइन थीटा का, तो यानी कि साइन पाई बाई 3। और साइन पाई बाई 3 हमारा कितना होता है साइन 60, साइन 60 हमारा कितना होता है √3/2, √3/2। ये हमारा आंसर हो गया। नोट करना हो नोट कर लो। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन करना तो रेडियन में ही रख के करना, ऐसे मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। देख लेते हैं आगे। तो एग्जांपल, एक और एग्जांपल बचा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos -17 10 डिग्री। क्वेश्चन हमारा क्या है, cos -17 10 डिग्री, ये हमें दे रखा है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले डिग्री में दे रखा है तो डिग्री में हम सॉल्व कर लेंगे, ऐसा कुछ बोला नहीं जो हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करो। डिग्री में दे रखा है तो हम डिग्री में आंसर निकाल सकते हैं, जब तक उसने क्वेश्चन में बताने दिया कि आंसर हमारा रेडियन में आना चाहिए। तो वैसे तो यहाँ पर रेडियन में आएगा भी नहीं। cos 1710 डिग्री, cos 1710 डिग्री, बट इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना है, ये हमारा माइनस का है, ये अपना माइनस का है, तो माइनस आपको ध्यान रखना है। तो माइनस का मतलब क्या है, हमारा उल्टा चलेगा। उससे पहले हम देख लें किसके पास जा रहा है ये, cos -1710 डिग्री है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो अभी हमने निकाला था 360 × 5 1800 डिग्री, 1800 डिग्री, 1800 डिग्री में से अगर मैं -1710 डिग्री घटा दूँ, माइनस है ना ये, हमारा 90 डिग्री बच जाएगा, हमारा 90 डिग्री बच जाएगा। तो 90 डिग्री हमारा स्टैंडर्ड एंगल है। ऐसे देख लो या फिर ऐसे देख लो यार, 1800 है ना, 1800 है। अगर मैं 1800 में से मैंने 90 घटा दिया तो हमारा कितना बच गया 1710 डिग्री, 1710। और यहाँ पे हमारा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको चाहूँ तो cos, ध्यान से देखना, -1800 प्लस में 90 लिख सकता हूँ, 36 + 180 ठीक है, -1800 प्लस में मैं 90 लिख सकता हूँ, हाँ सही है। -1800 प्लस 90 करोगे तो हमारा 1710 आ गया माइनस का। अब देखो -1800, तो हमें कैसे चलना है, ऐसे चलोगे नहीं, अब ऐसे चलोगे, 1 2 3 4 5 राउंड खत्म हो गए। प्लस में 90 डिग्री, प्लस 90 डिग्री तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। और वैसे ही फॉर्मूला मैंने पढ़ा है, cos 2 पाई n प्लस में हमारा थीटा, और n हमारा क्या होता था, n हमारा इंटीजर होता था, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव का हम अगर आ भी गया, नेगेटिव हमारा आ भी गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो cos 90, और cos 90 हमारा क्या होता है 0, cos 90 अपना 0 होता है। ये अपना आंसर हो गया। अब देख लेते हैं एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन जितने भी थे, एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो नोट करना है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपसे, cos x हमारा दे रखा है माइनस हाफ, cos x हमारा दे रखा है -1/2। तो मैं सारे इसके नहीं करूँगा, अगर मैं सारे मैं ही कर दूंगा तो तुम लोग क्या करोगे, तो सारे नहीं करूँगा, मैं इसके 2-3 पार्ट कर दूंगा, करना होगा तो, और अगले वाले के भी 2-3 पार्ट करके, या फिर सारे कर दूँ, सारे कर देते। चलो cos x हमारा क्या है -1/2, x हमारा बिलोंग कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट को, x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है, x अपना थर्ड क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है, ये हमें सॉल्व कर रहा है। cos x हमारा हाफ है, सॉरी -1/2 है, और x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है, तो ये हम बाद में देखेंगे। अब पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। cos x हमारा ये दे रखा है, तो यहाँ से हम sec x निकाल सकते हैं। sec x हमारा कितना हो जाएगा -2, क्योंकि 1/में cos x होता है हमारा, sec x आ गया। यहाँ से हम चाहूँ मैं sin x निकाल दूँ, sin x हमारा निकाल सकते हैं। sin x हमारा क्या होगा, √1 - cos² x, ये क्या हो जाएगा 1 - हाफ है ये, 1/4 कितना आ गया ये 4 माइनस कि √3/2। sin x हमारा कितना हो गया √3/2, sin x हमारा √3/2 इतना आ गया। अब tan x कैसे निकाल सकते हैं, tan x हमारा क्या होता है sin x अपॉन में cos x, तो sin x हमारा क्या है √3/2 अपॉन में cos x हमारा क्या है 1/2, 2 से 2 हमारा कट गया, तो sin x हमारा कितना आ गया √3। एक चीज़ का अगर यहाँ पे ध्यान दोगे, एक चीज़ का अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, sin x हमारा √3/2 हुआ है, तो x हमारा क्या है 60 डिग्री, sin 60। यहाँ पर cos x हमारा हाफ आया है, ये भी हमारा 60,
और ये 10x हमारा क्या है √3, तो ये भी हमारा 60। चाहो तो हर जगह 60 डाल के निकाल सकते हो। सेक्स चाहो तो यहाँ पर सेक्स 60 देख लो। सेक्स 60 हमारा कितना होता है 2 -2, माइनस तो बाद में लगा लेंगे। सेक्स 60 हमारा कितना होता है 2, वैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर है। बट वैसी कोशिश मत करना, जब दे रखा है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन दे रखा है तो वैसे सॉल्व करना। बस आंसर चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए आप वो तरीका अपना सकते हो। कहाँ तक निकाल दिया था 10x, cot x यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं। cot x हमारा क्या हो जाएगा 1/√3, बिकॉज cot x हमारा क्या होता है 1/10x। cot x आ गया हमारे पास, sin x मिल गया था, यहाँ पर cosec x भी यहाँ से निकाल सकते थे हम। cosec x हमारा कितना हो जाएगा 2/√3, ये भी आ गया हमारे पास। sin x हमारे पास पहले से आ रखा था, 2 2 4 1 5 1 6, ठीक है, सारी वैल्यूज मिल गई। अब चेक कर लेते हैं, x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि हमारा 10 और हमारा cot, यही दोनों सिर्फ पॉजिटिव होंगे, इनके अलावा बाकी सारे हमारे पास नेगेटिव होंगे, सारे नेगेटिव होंगे। तो 10 और cot को छोड़ के बाकी सबको नेगेटिव कर दो। तो 10 और cot तो हमारे पॉजिटिव पहले ही है, तो इनको हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। cosec x को नेगेटिव कर दो, sin x को हमारा नेगेटिव कर दो, sec x हमारा नेगेटिव आ रखा है, cos x हमारा नेगेटिव आ रखा है, तो और कुछ छेड़ना जरूरी नहीं है, ठीक है। नोट कर लो, नोट करना है तो चलो एक काम कर सकते हो, मैं सारे क्वेश्चन करूंगा, शर्त है कुछ। शर्त क्या है? शर्त ये है, जब भी मैं क्वेश्चन दूसरा करना शुरू करूं तो उससे पहले वीडियो पॉज कर लेना, हर बार की तरह। छोटा सा हमारा शर्त है, कोई ज़्यादा भारी डिमांड में करता नहीं हूँ। वीडियो पॉज कर लेना, क्वेश्चन एक बार खुद ट्राई कर लेना, गलत आ जाए कोई बात नहीं, हम दोबारा यहाँ पे करवाएंगे, कर लेना, टेंशन मत लेना। आप जो बात रहेगी वो आपके बीच ही रहेगी। मैं ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप पे और मेरे बीच रहेगी, मुझे पता भी नहीं आपने करा नहीं करा, गलत आया सही है, मुझे तो घंटा पता नहीं चलने वाला, मुझे तो कोई पता ही नहीं चलेगा आपका सही है गलत है। तो आप करना ज़रूर, पॉज कर लेना, करना ज़रूर, ठीक है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 1 घंटे का वीडियो 1.5 घंटे में लगेगा, 2 घंटे में ख़त्म होगा यार, 3 घंटे में ख़त्म होगा, इतना इससे भी ज़्यादा थोड़ी हम क्या करेंगे। 2.5 घंटे में मान लो, 3 घंटे में, 3.5 घंटे में बोल रहे, फिर हम खेलेंगे कुछ दिन, कब सारा टाइम तो तू भी ले लेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, 3 घंटे लगेंगे मिनी मैक्सिमम। अगर 1 घंटे का वीडियो है, अगर आप ऐसे वीडियो पॉज करके करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा 1 घंटा और लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। 1 घंटे का वीडियो मैक्स टू मैक्स अगर कोई बच्चा आराम से करा तो भी वो 2 घंटे में ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो वीडियो पॉज कर लेना, आंसर निकाल लेना। अब तो इसमें मुझे लगता भी नहीं है कि इसमें कोई टाइम लगना चाहिए, अब तो कोई बंदा देखते ही अब सारा निकाल लेगा, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट थे, जो भी बताना था वो सब मैं बता चुका हूँ। कब हमारा नेगेटिव लगता है, कब हमारा पॉजिटिव लगता है, सब कुछ मैं बता चुका हूँ। तो अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप चाहो तो आप कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा हमारा क्या है, sin x हमारा दे रखा है, तो क्या करना है, सबसे पहले मूल मंत्र, पॉज करो वीडियो और ट्राई करके देख लो। sin x हमारा दे रखा है 3/5। मैथ में आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। और x हमारा लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, x हमारा लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब ये हमें सॉल्व करना है, sin x अपॉन में 3/5, x हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो क्या करेंगे, पहले इसको हम भूल जाएंगे, ऐसा कुछ दे भी रखा है, इसको हम भूल जाएंगे। और सबसे पहले हम सारी इनके sin x के अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है सबकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो sin x के बाद क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, चाहो तो cosec x पहले आ जाएगा। cos x हमारा क्या होता है 1/में sin x यानी कि 5/3, ये आ गया cosec x। cosec x मिल गया, यहाँ से sin x हम cos x निकाल सकते हैं। cos x हमारा क्या हो जाएगा √1 - sin स्क्वायर x। तो sin स्क्वायर x हमारा क्या है 3/5 होल स्क्वायर। ये हमारा कितना हो जाएगा, इसे आप सॉल्व करोगे तो ये हमारा cos x आ जाएगा 4/5। करके देख लेना, ये एक्सटेंडेड एंगल है इसलिए मुझे रटा हुआ है, ठीक है। cos x हमारा कितना हो गया 4/5, sin x आ गया, cos x आ गया, यार कर लेना यार, ये कितना आ जाएगा 1 - 3 3 9 50 25, रूट के अंदर है 25 के 25 -9/25, 25 - 9 से हमारा कितना हो जाएगा 16/25। इसका जब आप रूट निकालोगे तो हमारा 4/5 आ जाएगा, देख लो, ठीक है, कर लेना, डरो मत। cos x हमारा आ गया 4/5, चलो cos x आ गया हमारा, sin x आ गया, cos x आ गया, cos x आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, क्या निकाल सकते हैं, tan x यहाँ से निकाल सकते हैं, tan x यहाँ से निकाल दो। tan x हमारा कितना हो जाएगा sin x अपॉन में cos x, sin x हमारा कितना है 3/5, cos x हमारा कितना है 4/5, 5 से 5 हमारा कट गया, ये हमारा कितना आ गया 3/4। तो tan x हमारा कितना आ गया 3/4, tan x अपना 3/4 आ गया। यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो cot x निकाल सकता हूँ। cot x हमारा क्या हो जाएगा रिवर्स ऑफ sin tan x, तो यानी कि 4/3, तो ये हमारा cot x आ गया। क्या क्या मिल गया हमें, 4 मिल गया, और क्या निकालना है हमें, sec x चाहिए। तो cos x का उल्टा हमारा क्या होता है sec x, ये हमारा कितना हो जाएगा 5/4। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास मिल गई, सारी वैल्यूज मिल गई, 3 तो 5 1 6, ठीक है। अब चेकिंग करना है हमें साइन किसके साथ हमारा कौन सा लगेगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा सिर्फ साइन और cosec x,
कोसेक एक्स, यही दोनों हमारे पॉजिटिव होते हैं, बाकी बात सारे हमारे नेगेटिव होते हैं। तो साइन और कोसेक के अलावा सबको नेगेटिव कर दो, साइन और कोसेक को पकड़ो, उनके अलावा सबको नेगेटिव कर दो। देखना पड़ता है, वीडियो बंद होगी फिर मेहनत बर्बाद चली जाएगी। साइन और कोसेक के अलावा सबको नेगेटिव कर दो, तो ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव हो गया। इसको हम नेगेटिव कर देते हैं, इसको हम नेगेटिव, इसको भी मैं यहाँ से नेगेटिव कर देता हूँ, इसको भी मैं यहाँ से नेगेटिव कर दे रहा हूँ। सारा हमारा आंसर आ गया। ऐसा कर सकते हो, जो साइन को क्या करो, आप आखिरी में लगाओ, जो कौन सा यहाँ पे नेगेटिव लगेगा पॉजिटिव लगेगा उसको सबसे आखिरी में लगाओ, पहले सारी वैल्यूज निकाल लो फिर आखिरी में लगा दो। ठीक है, बढ़ लेते हैं आगे। यार तुम लोग बोल नहीं पाते ना, YouTube में ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए, वैसे लाइव मैं कर नहीं पाता अभी, बट आगे से मैं कोशिश करूँगा अगर कि ज़्यादा बच्चे हों या फिर ज़्यादा नहीं, अगर 10-12 बच्चे भी हैं तो मैं आगे से लाइव करने की कोशिश करूँगा। अभी नहीं करूँगा, अभी लाइव करने में मुझे बहुत टाइम है, क्योंकि वैसे मज़ा नहीं आता अगर अकेले अकेले मैं पढ़ाता रहूँ, अकेले अकेले बोलता रहूँ। मैं कितनी बार इसको मैंने हंसाने की कोशिश करी, कैमरे को हंसने को राजी नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी सी क्या होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट ऐसा हो लगता है। तो देखेंगे अगली बार से। जब सवाल जवाब चलते रहता है ना, कुछ पूछते रहता है सामने, अगर कोई बच्चा रहता है पूछते रहता है, चाहे ऑनलाइन मोड में चाहे ऑफलाइन मोड में, पूछते रहता है, करते रहता है, कोई उसने 2-4 बात कह दी, कोई मैंने 2-4 बात कह दी, तो अलग ही मज़ा रहता है, तो मज़ा आता है वैसे पढ़ाने में। चौथा क्वेश्चन, चौथा नहीं कौन सा करा था हमने, साइन एक्स कॉट एक्स निकाला था, हमें तीसरा क्वेश्चन करना है। तीसरा क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, कॉट एक्स हमें दे रखा है 3/4, कॉट एक्स 3/4, उसके बाद और x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है, x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है, x अपना थर्ड क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है, तो इसको तो हम आखिरी में देखेंगे, ये हमारा भी कोई काम का ही नहीं है, हम पहले इसको देख लेते हैं। कॉट एक्स हमारा दे रखा है 3/4, तो यहाँ से मैं 10x निकाल सकता हूँ। 10x हमारा क्या जाएगा 4/3, 10x हमारा क्या होता है 1/में कॉट एक्स, 10x आ गया। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, सेक एक्स निकाल सकते हैं, तो सेक एक्स हमारा क्या जाएगा √1 - 10² x, तो 4/3 का होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हमारा कितना जैसे क्या आ जाएगा, सेक एक्स हमारा आ जाएगा नीचे का 3 का 3 ऊपर का 5। ठीक है, कुछ गलती हुई है, 1 + 10² x, सेक क्या होता है 1 + 10² x, तो ये मैंने लिख दिया, तो सेक स्क्वायर, तो स्क्वायर हमारे इधर जाकर रूट मैंने लगा दिया, तो सेक हमारा 5/3 आ जाएगा। सॉल्व कर लेना। अब कॉस एक्स यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, कॉस एक्स में यहाँ से निकालो 3/5, 3/5, कॉस एक्स हमारा कितना आ जाएगा 3/5, कॉस एक्स हमारा क्या होता है 1 में सेक एक्स, कॉस एक्स आ गया। अब अगर मैं चाहूँ तो साइन एक्स के लिए मैं फॉर्मूला लगा दूँ, sin² x + cos² x = 1। मैं वैसा क्यों मैं इतना पागलपंती करूँ, 10x मेरे पास दे रखा है, cos x मेरे पास दे रखा है, तो यहाँ से मैं 10x का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 10x हमारा होता है sin x / cos x, तो cos x क्या निकालना था हमें sin x, तो sin x हमारा क्या हो जाएगा 10x × में cos x, 10x × में cos x, 10x हमने क्या निकाला था 4/3 × में cos x हमारा क्या है 3/5, 3 से 3 हमारा कट गया, तो हमारा कितना आ गया sin x 4/5, sin x अपना कितना आ गया 4/5। ठीक है, सस्ते में निपट गया, sin x मिल गया। अब यहाँ से cos x निकाल सकते हैं, तो cos x यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा रिवर्स ऑफ sin x, यानी कि 5/4 cos x। अरे यार ये नारियल वाले सू हद कर दी इन्होंने, तो परेशान कर दिया। 10x आ गया, cos x आ गया, sin x आ गया, cos x आ गया, कितनी वैल्यू मिल गई, एक और चाहिए हमें, कोई कौन सा छूट रहा है हमारा, cos sin cos tan cot sec, अच्छा सेक भी यहाँ पर मिल रखा है, तो सारी वैल्यूज हमारे पास मिल गई, सारी वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर मिल गई। अब साइन लगा लेते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ हमारा 10 और कॉट हमारा पॉजिटिव होगा, 10 और कॉट हमारा पॉजिटिव होगा, बाकी बात सारे हमारे नेगेटिव होंगे, तो 10 और कॉट को पॉजिटिव रख के बाकी बात सबको नेगेटिव कर दो। ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है ही, तो इनको नेगेटिव कर दो, फटाफट इनको नेगेटिव कर दो, तो हमारा आंसर आ गया। बस सिंपल डायलॉग था ना, डिंपल के गाल पे पिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल। तो ये हमारा आंसर आ गया, नोट कर लो। मेरे हिसाब से इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा तो निहायत ही आसान हो चुका है, बट फिर भी मैं फॉर्मेलिटी के लिए एक बार कर देता हूँ। कोई होता है जो भाई थोड़ा सा उनको टाइम लगता है ग्रैप्स करने में, तो उनके लिए मैं कर रहा हूँ। कौन सा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन, सेक एक्स दे रखा है हमारे पास, सेक एक्स को दे रखा है कितना दे रखा है 13/5, 13/5। दूसरी बात, एक्स हमारा चौथे क्वाड्रेंट को लाई कर रहा है, जो कि हमारा सबसे आखिरी में कहाँ है, एक्स हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट को लाई कर रहा है, यानी कि एक्स हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा। यार एक्स क्या है हमारा, एक्स हमारा एंगल है, एंगल हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है। एक्स मत समझना कोई अलजेब्रा है, एक्स हमारा क्या है, एक एंगल है, एक्स हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है। सेक एक्स दे रखा है 13/5, तो यहाँ से मैं कॉस एक्स निकाल सकता हूँ,
cos x हमारा क्या होता है 1 में sec x, तो यानी कि 5 में 13 cos x आ गया हमारा, cos x आ गया, ठीक है। यहां से मैं sin x निकाल सकता हूं। sin x हमारा क्या होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, रूट अंडर 1 माइनस 5 में 13 का स्क्वायर, 5 में 13 का स्क्वायर। जब अब इसे आप सॉल्व करोगे तो हमारा 12 में 13 आना चाहिए, 12 में 13 आना चाहिए। तो साइन एक्स हमारा कितना आ गया 12 में 13, 13 का स्क्वायर 169, साइन एक्स हमारा 12 में 13 आ गया। साइन एक्स हमारा 12 में 13, ट्रायंगल हमारा कौन सा बनना चाहिए, अच्छा ठीक है, हाँ 12 में 13 आएगा। साइन एक्स हमारा 12 में 13 आ गया। यहाँ से मैं कोसेक एक्स निकाल सकता हूँ, कोसेक यहाँ से निकाल दूंगा। कोसेक एक्स हमारा कितना आ गया 13 में 12, कोसेक एक्स हमारा क्या होता है 1 में साइन एक्स, तो यहाँ से हमारा कोसेक एक्स भी आ गया। अब बारी है tan x, यहाँ से निकाल सकते हैं हम। tan x हमारा क्या होता है साइन अपॉन में cos x, साइन अपॉन में cos x। साइन हमारा कितना है 12 में 13, cos हमारा कितना है 5 में 13, 5 में 13, तो 13 13 हमारे छमछम, और ये हमारा आ गया 12 में 5। tan x हमारा कितना आ गया 12 में 5। अब क्या बचा है cot x, cot x यहाँ से निकाल सकते हो। cot x हमारा क्या हो जाएगा 1 में tan x, यानी कि 5 में 12। अब 2 2 4 2 6 सारे वैल्यूज में निकल गए। चौथा क्वाड्रेंट है, चौथा क्वाड्रेंट में cos x हमारा पॉजिटिव और sec x हमारा पॉजिटिव होता है। ये दोनों हमारे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। इनके अलावा सबको नेगेटिव कर दो, तो sec x हमारा पॉजिटिव, cos x हमारा पॉजिटिव, sin x हमारा नेगेटिव, cosec x हमारा नेगेटिव, tan x हमारा नेगेटिव, cot x हमारा नेगेटिव। सारी वैल्यूज हमारी क्या है नेगेटिव, ठीक है नोट कर लो। मैं काम करता हूँ, मैं इधर ही लिखना शुरू करता हूँ, ये छोड़ो फिर मैं उधर लिखूंगा। यहाँ शायद यहाँ पर मेरे ध्यान में आ रहा है यहाँ ट्यूबलाइट की रोशनी सी आ रही होगी, कुछ रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसलिए मैं इधर ही लिख रहा हूँ। तो चौथा क्वेश्चन हमारा यहीं पे कंप्लीट है। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, आखिरी नोट कर लो। पांचवा क्वेश्चन है, उसमें tan x दे रखा है, इसमें tan x दे रखा है। क्वेश्चन नंबर पांचवें में दे रखा है tan x, फिफ्थ में दे रखा है tan x। tan x हमारे पास कितना है माइनस का 5/12, माइनस का 5/12, और x हमारा लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट को, x हमारा लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट को। यहां से देख लो x हमारा सेकंड क्वाड्रेंट को, वो तो हमारा बात का काम है। tan x हमारा माइनस 5/12 है, तो यहां से अगर मैं चाहूँ तो tan x क्या निकाल सकता हूँ sec x हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 12/5, माइनस का 12/5, ठीक है। अब tan x आ गया, sec x आ गया। अब यहां से मैं cot x हो गई है, cot x हो गई, थोड़ी भावनाओं में बह गए में। cot x हमारा हो गया माइनस 12/5। अब यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, मैं sec x निकाल सकता हूँ एक तो sec x, तो sec x हमारा क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर x। tan हमारा कितना था माइनस 5/12 का होल स्क्वायर। फिर से मैं बता रहा हूँ, चाहे आप साइन के साथ डालो, चाहे आप बिना साइन के डालो, आपका आंसर सेम आएगा। चाहे आप साइन के साथ डालो, चाहे आप बिना साइन के डालो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1 प्लस 25 अपॉन में 144, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 13 अपॉन में 12। 144 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस में 25 हमारा 169 अपॉन में 144। 169 का स्क्वायर रूट हमारा 13 और 144 का हमारा 12, तो वो कर लेना। sec x हमारा 13 और 12, यहाँ से मैं cos x निकाल सकता हूँ। cos x हमारा कितना आ जाएगा 12 अपॉन में 13, 12 अपॉन में 13। अब बारी है किसकी tan x और cot x की। tan x के लिए मैं क्या करूँ, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूँ। tan x हमारा क्या होता है sin x अपॉन में cos x, sin x अपॉन में cos x। यहाँ से मेरा sin x कितना हो जाएगा tan x इंटू में cos x, tan x इंटू में cos x। तो ये याद भी रखना है, ठीक है, फॉर्मूला ये याद भी रखना। देख रहे हो यहाँ पर tan x मैं यहाँ पे चुटकी में निकाल दे रहा हूँ, वरना मुझे फिर cos x के लिए लगाना पड़ेगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर x। फिर सॉल्व करो, यहाँ आराम से काटा पेटी में हमारा निकल जा रहा है। cos x हमारा कितना है 12/13, tan x हमारा कितना है माइनस का 5/12, और cos x हमारा कितना है 12/13। फिर से माइनस 5/12 डालो या फिर 5/12 डालो, उससे हमारा आंसर फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि आखिरी में हम साइन वगैरह लगाएंगे। तो 12 से 12 हमारा कट गया, तो हमारा कितना आ गया ये माइनस 5/13, माइनस का 5/13। साइन एक्स आया हमारा, यहाँ से मैं cos x निकाल सकता हूँ, तो यहाँ से मेरा cos x क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा माइनस 13/5। तो यहाँ से मेरा cos x क्या हो जाएगा माइनस का 13/5। अब देख लो 6 के 6 मिल गए, 1 2 3 4 5 6 सारे मिल गए हमारे पास, सब मिल गया। अब साइन चेक कर लेते हैं। x हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर हमारा सिर्फ साइन और cos x, साइन और cos x हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इनके अलावा सारे हमारे नेगेटिव होंगे,
तो साइन एक्स और कोसेक एक्स के अलावा सबको नेगेटिव कर दो। तो देखो टेन एक्स हमारा नेगेटिव है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। कॉट एक्स हमारा नेगेटिव है, इसको भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। कॉस एक्स हमारा क्या है, पॉजिटिव है, बट ये हमें नेगेटिव चाहिए, छेड़ दो इसको फटाफट, तो ये हमारा नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब देखो सेक एक्स हमारा कितना है, सेक एक्स हमारा क्या है, पॉजिटिव है, बट यहाँ पे हमारा नेगेटिव होना चाहिए था। इस सेकंड क्वाड्रेंट है ना ये, हाँ सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, हमारा नेगेटिव आ गया। अब देख लो साइन एक्स हमारा कितना है, -5/12, बट हमारे हिसाब से क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, बट यहाँ पर नेगेटिव आ गया, तो हम नेगेटिव को हटा देंगे यहाँ से। ये हमारे हाथ में है, ये इतनी पावर हमारे पास दे रखी है मैथमेटिक्स ने। उसके बाद ही कोसेक का भी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैं इस नेगेटिव को भी हटा सकता हूँ, इस नेगेटिव को भी मैं हटा सकता हूँ, तो मैंने हटा दिया इस नेगेटिव को भी। ये हमारे पास पावर है, ये मैथ्स की पावर है, समझ रहे हो, मैथ्स की पावर, ये हमारे पास दे रखा है हमारे पास पावर, तो आंसर हमारा आ गया। तो अब बात समझ में आ गई होगी कि चाहे साइन, तो अगर साइन मांग रहा है, लग रहा है कि हाँ सेकंड क्वाड्रेंट पे, तो यहाँ पर हमारा ऐसा साइन इसके साथ हमारा पॉजिटिव आना चाहिए, तो हम लगा सकते हैं। अगर हमारे नेगेटिव आ गया तो उसको हम नेगेटिव को हम हटा भी सकते हैं, तो हमारे हाथ में है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी समाप्त हुआ, नोट कर लो। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, छठा क्वेश्चन। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है, तो छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन हमारे पास है साइन 765 डिग्री, साइन 765 डिग्री, 765 डिग्री, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। साइन 765 डिग्री तो हम कैसे निकालेंगे, पहले चेक करते हैं ये 360 के मल्टीपल कितना ज़्यादा नियरेस्ट है, कौन सा इसका 360 का मल्टीपल है जो इसके पास में, तो 360 गुने 20 दो करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा 720 आएगा। तो ये देखो 720 प्लस में अगर मैं 45 करूंगा तो ये मेरा 765 आ रहा है, 720 प्लस में 45 करूंगा 765 आ रहा है, और 45 हमारा स्टैंडर्ड एंगल है, 45 हमारा स्टैंडर्ड एंगल है, ये हमारा स्टैंडर्ड एंगल है, और 720 हमारा क्या है, रेवोल्यूशन है। तो मैं इसको चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, साइन 720 प्लस में 45 डिग्री, ठीक है, और इससे हमारा काम बन जाएगा, जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन 720 को क्या लिख सकता हूँ, 360 गुने में 2 प्लस में हमारे 45 डिग्री। अब यहाँ से हमारा कितना जाएगा, ये साइन क्या है, ये 2 पाई, और ये हमारा एन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हमारे कितने हैं, 2 रेवोल्यूशन है, चेक करो ना यहाँ पर देखो 720 आ रहा है, 0 180 360 एक रेवोल्यूशन, फिर दूसरा रेवोल्यूशन, फिर हमारा कितना है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री 0 से यहाँ पर फिर 45 डिग्री यहाँ पर कहीं, तो 2 रेवोल्यूशन करने के बाद हमारा 45 डिग्री, तो 2 पाई इंटू में हमारा n ऐसा कुछ आ रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 45 डिग्री, और ये हमारा कितना होता है 1/√2, ये अपना होता है 1/√2। तो यहां तक अपना आ चुका है, ठीक है। तो साइन एक्स हमारा कितना आ गया 1/√2, साइन 45 डिग्री हमें निकालना था, नोट कर लो। और रही बात नेगेटिव पॉजिटिव की, तो ये हमारा पॉजिटिव भी होगा, पहले क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव भी हमारा होगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बढ़ लेते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, कोसेक एक्स माइनस 1410 डिग्री, क्वेश्चन है हमारा कोसेक माइनस 1410 डिग्री, चेक करो कौन सा ज़्यादा सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है। तो इससे सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है मेरे हिसाब से 1440, यानी कि 360, 3 गुना में कितना जाएगा 36 18 3 3 9, 4 गुना में 4 0 0 6 24 का 4 हासिल 2 4 3 12 2 14, 360 इंटू में 4 करोगे तो 1440 आ रहा है। तो मैं इसको 1440 के टर्म में मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ। तो कोसेक एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 1440, क्योंकि माइनस का है यहाँ पर, तो हमारा माइनस 1440, माइनस 1440 में कितना ऐड करोगे हमारा 10 आ जाएगा, तो 30 डिग्री, तो ये हमारा 30 डिग्री आ गया। अब इसको देखो, तो ये हमारा क्या है, तो यहाँ से हमारा कोसेक कितना आ गया, यहाँ से हमारा कोसेक कितना आ गया माइनस 1440 की, और 30 डिग्री ये हमारा कितना है माइनस में 360, कितनी बार घूमे 4 प्लस में हमारा 30 डिग्री, और एन हमारा क्या है, एन हमारा देखो तो -4 है, एन हमारा -4 है, रिवोल्यूशन है ना, एन हमारा क्या था इंटीजर्स था, तो कोई भी हो सकता है। तो ये हमारा 2 पाई, ये हमारा एन, और ये अपना 30, तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, ये कोसेक एक्स 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री। अब कोसेक 30 डिग्री की हमें वैल्यू निकालनी है, वो कितना होता है हमारा 2, जो कि हमारा आंसर है। और रही बात साइन की, तो साइन की भी देख सकते हो, तो देख ही लो 1440, नेगेटिव में इस बार घूमना है हमें, नेगेटिव में 0 1 2 3 4 राउंड, प्लस में 30 डिग्री, तो यहाँ से प्लस में 30 हमारा कहीं यहाँ कहीं आएगा, और ये हमारा आंसर आ गया। तो पहला क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। एक चीज़ और,
अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है जिसमें आपको वैल्यू निकालनी है, मोस्ट ऑफ द केस क्या, हर केस में ही लगभग कोई ऐसा क्या बोलते हैं एक्सेप्शन ही होगा जहां पर आपका दूसरे क्वाड्रेंट में जाए, वरना हर केस में आपका पहले क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर आप मान के देखो 360 का अगर आप मल्टीपल निकाल रहे हो, 360 का अगर आप मल्टीपल निकाल रहे हो, तो यहाँ देख रहे हो ये यहाँ पे सारे एक्यूट एंगल आ रहे हैं, सारे यहाँ पर एक्यूट एंगल आ रहे हैं। एक्यूट एंगल हमारे क्या होते हैं, जो 90 डिग्री से कम हो, सारे के सारे हमारे एक्यूट एंगल आ रहे हैं। और ये देखो ये क्या होता है, ये 0 से 90, अगर एक्यूट आ रहे हो तो सारे सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन में सारे लाई करेंगे। जितने भी हमारे एंगल्स आएंगे सारे हमारे इसी रीजन में लाई कर रहे हैं, और इस रीजन में सारे हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो चाहो तो चेक कर सकते हो, चाहे चेक नहीं भी कर सकते। हाँ, अगर 90 डिग्री से बढ़ता है तब आप चेक कर लो, अगर 90 डिग्री है तब चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगली बार से ध्यान रखना, अगर यहाँ पर हमारा 90 डिग्री तक आ रहा है तो वहाँ तक कर सकते हो, बट अगर 90 डिग्री से बढ़ता है तब आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो बात का ध्यान रखना, नोट कर लो। तो क्या करना है आपको, 90 डिग्री तक आप रहने दो, 90 डिग्री के बाद आप चेक कर लो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ जाएगा, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 19 π/3, 10 19 π/3। अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा हमारा 10, 3 हमारा नीचे, 3 से कितनी जगह में जा रहा है, ये 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तो कितनी जगह में जा रहा है ये 3 × 6 18, 6 18 6 π, 6 π 6 18 प्लस में अपना 1 π, प्लस में अपना पाई, देखो सॉल्व करके देखो, 6 18 प्लस में पाई अपना कितना हो गया 19 π, और जो कि हमारा ऊपर है तो ये सही है। अब देखो 10 2 π इंटू में 3 प्लस में अपना π/3, ये क्या है हमारा 2 π, और ये हमारा n नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हमारे कितने हैं, 3 है, 3 बार घूमा। एक 2 π हमारा कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। और ये अपना कितना है 6 है, तो यानी कि 3 2 6, तो 3 बार घूमा, तो अपना n की वैल्यू कितनी है 3, तो इससे हमें कोई मतलब भी नहीं है। यहाँ से हमारा आंसर कितना आ जाएगा 10 π/3। π/3 कितना है हमारा 60 डिग्री, 90 से कम है तो चेक करने की जरूरत नहीं है, तो 10 π/3 हमारा कितना होता है 60 डिग्री √3, और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन नोट कर लो, देख लेते हैं सबसे आखिरी 2 क्वेश्चन बचे हैं। एक और क्वेश्चन है sin -11 π/3, इसको सॉल्व करेंगे। तो अब देखो केस हमारा वही है, यहां पर माइनस है। अब देखो मैं कैसे ब्रेक करता हूं, 3 4 π, 4 π हमारा कितना हो गया 3 4 12, 3 4 12, और नेगेटिव तो हमारा नेगेटिव बाहर आना चाहिए। अब 3 4 12, बट हमारा कितना है -11, अगर मैं यहाँ पर पाई डाल दूं तब देखो, अब चेक करो -12 प्लस में पाई हमारा कितना हो गया -11, तो ब्रेक कर दिया हमने, तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा क्या है -4 π, यानी कि 2 π इंटू में -2, 2 π इंटू -2, एन की वैल्यू हमारी कितनी है -2, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा sin π/3, sin π/3 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है √3/2, तो ये हमारा आंसर हो गया। सबसे आखिरी क्वेश्चन एक बचा एक, तो नोट कर लो, सबसे आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद हमारा ये वीडियो छोटा सा खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, cot -15 π, cot -15 π/4, ये हमारे पास क्वेश्चन है cot -15 π/4। अब देखो फिर से वही नेगेटिव है, 4 4 16 π, अगर मैं 4 π कर रहा हूं यहाँ पे, तो 4 4 16 π, प्लस में पाई कर दूंगा, और यहाँ पर इसे मैं नेगेटिव कर देता हूँ, तब हमारा ऊपर वाला आ गया, सही ब्रेक हो गया। 4 4 16 हमारा कितना हो गया -16, प्लस में पाई हमारा -15, तो ये हमारा कितना आ जाएगा cot -2 π इंटू में हमारा 2, या फिर 2 π इंटू में -2 प्लस में अपना π/4। यहाँ से अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो हमारा कितना होगा 2 π इंटू में n प्लस का π/4, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा cot π/4। cot π/4 अपना कितना होता है 1, cot π/4 अपना 1 होता है, ठीक है। तो यही हमारा छोटा सा क्वेश्चन ये थे, क्या बोलूँ इसे, एक्सरसाइज है छोटा सा जो हमने खत्म कर दिया। तो क्या करना है आपको, ये तो आप कर लेना, एक बार आप खुद से दोबारा रिवाइज कर लेना, जितना भी क्वेश्चन मैंने करवाया इन सबको एक बार दोबारा आप कर लेना, दोबारा एक बार रफ कॉपी में दोबारा एक दो बार करना, तो आपको और ज़्यादा चीज़ कमांड बैठ जाएगी। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।